नंबर 4, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है और मैंने अक्सर जब कंसल्टिंग में गया हूं तो ये पॉइंट हमेशा उछले हुए देखे हैं, और ये पॉइंट है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन। कई बार ये होता है कि आप जब ईआरपी इंप्लीमेंट करवाने के बारे में सोच रहे हो, आपके वहां पे आपके एम्प्लॉय, जो आपके बहुत प्यारे चहीते एम्प्लॉय हैं, जो आपके सबसे वफादार एम्प्लॉय है, आपको वो लोग आपको आके बताते हैं ये ईआरपी काम नहीं कर रहा है, ये ईआरपी में ऐसा है, ये ईआरपी में वैसा है, यहां पे गड़बड़ हो रही है, वर्क डिले हो रहा है। एक्चुअली कई बार वो लोग जानबूझ के रेजिस्ट कर रहे होते हैं, और रेजिस्ट करने के काफी रीजन है। एक रीजन नंबर 1, उनको थ्रेट पैदा हो जाता है कि यार अभी तक हम जो काम कर रहे थे, जो कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे, जैसे तैसे काम कर रहे थे, अब सारे काम खुल जाएंगे, क्योंकि ईआरपी महाभारत के उस संजय की तरह है जो धृतराष्ट्र को सारे ही युद्ध एक साथ में दिखा देता है। यानी थ्रेट वो बन जाता है कि ओनर अब सब कुछ देख पाएगा, उसको सब कुछ पता रहेगा, उसको सारी चीजों का नोटिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहला थ्रेट ये आ जाता है। दूसरा थ्रेट, चोरियां हो रही होती है, कुछ बिजनेस लीकेजेस होते हैं, कुछ बिजनेस के प्रोसेस के अंदर में कॉम्प्रोमाइज हुए होते हैं, तो भी गड़बड़ आ जाती है। तीसरा, कंफर्ट जोन, एम्प्लॉय का खुद का कंफर्ट जोन, यार मैं एक्सेल में बना रहा हूं, मैंने एमआईज बना के रखा है, मैं इस सिस्टम से कंफर्टेबल हूं, तो मैं क्यों चेंज करूं, और यही लाता है गड़बड़, और यही लाता है रेजिस्टेंस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपने ईआरपी इंप्लीमेंट वेंडर के साथ में बैठ रहे हो, हर मीटिंग को ध्यान से देखें, उसको बारीकी से मॉनिटर करें, उसको समझने की कोशिश करें कि गड़बड़ कहां पे आ रही है, न्यूट्रल रहे। ना आपको आपके एम्प्लॉय का पक्ष लेना है, ना ही आपको वेंडर का पक्ष लेना है, आपको समझना है कि गड़बड़ एग्जैक्टली कहां पे हो रही है। तो आपको हमेशा ये डायलॉग याद रखना है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ आप पकड़ लेते हो और क्लियर करते हो, तो आपके बिजनेस में ईआरपी इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। कई बार आपके एम्प्लॉय चाह रहे होते हैं कि ये ईआरपी इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि शुरुआती वर्क बहुत बढ़ जाता है, आपको हर डेटा, हर चीज को आपको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखना पड़ता है, तो काम का बर्डन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस लाजमी है कि यार मैं ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं। एक सबसे बड़ी समस्या, डिफिकल्टी, चैलेंजेस ये तो बनी ही रहेगी। इसके अंदर में मैं एक रेड फ्लैग भी आपको बता दूं, अगर आपका एम्प्लॉय बार बार रजिस्ट कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने में बार बार समस्या खड़ी कर रहा है, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी चहीता क्यों ना हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे ले जाना है, और वो इस एम्प्लॉय के भरोसे नहीं होगी। तो अगर जो एम्प्लॉय आपको ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं, और वो प्रूवन होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक ही डिसीजन लेना है, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खत्म। यानी इनसे छुटकारा पाए और ऐसे एम्प्लॉय लाए जो आपकी बिजनेस में जो चेंज प्रोसेस हो रही है, जो पूरा सिस्टम बदल रहा है, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, उसके अंदर में आपको मदद करें।